हमारे देश के गृह मंत्री जो लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर गालियां बक सकते हैं, तो मैंने सोचा चला भारी मिस्टेक हो गया सर। लेकिन जहां चुनाव जीतने के लिए डेरा डालते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 सवालों का जवाब नहीं दे सकते, सिर्फ एक सवाल का जवाब देंगे। 2 प्रश्न है, एक करो। अच्छा। और जब आज के दौर में, जब गोदी मीडिया के दौर में कोई ऐसा पत्रकार बचा नहीं है जो इनसे सवाल पूछ सके, जब कोई एकाक पत्रकार इनसे सवाल पूछता है कि आपके नेता 75 साल के हो गए हैं, रिटायर कब हो रहे हैं, तो उस सवाल को किस तरीके से मजाक बनाया जाता है। अभी हाईएस्ट लेवल पे जो भी है पार्टी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, वो 75 साल हो गया, उसको अपने आप वानप्रस्थ में जाना चाहिए। चलिए मैं बुलाकर आपको बताऊंगा। तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? ये दूसरी पार्टियों से मतलब रखेंगे, दूसरी पार्टियों का पोस्टमार्टम करेंगे, चलेगा, लेकिन इनसे कोई अगर सवाल पूछता है इनकी पार्टी से रिलेटेड, इनकी पार्टी को नीतियों से संबंधित, तो उसका किस हद तक मजाक बनाया जाता है। तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? से क्या घंटा हो गया कैलाश जी। और दोस्तों यही नहीं, इन्हीं के पार्टी का नेता है, मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री है। मध्य प्रदेश में दोस्तों 10 से अधिक लोग जहरीले और गंदे पानी पीकर मर गए, और जब पत्रकार इनसे सवाल पूछता है तो पत्रकार को किस तरीके से अपशब्द बोला जाता है, घंटा जैसे शब्द बोला जाता है। जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहां होकर आया हूं। क्या घंटा हो गया? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने का। ये इतने सीनियर मंत्री घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया क्या, तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? तो घंटा बोलेंगे मुझे, तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। क्या पूछा? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। आप लोग जानते हैं हमारी इस हिंदी पट्टी में यूपी, बिहार, एमपी वगैरह में घंटा का क्या मतलब होता है, आप अच्छी तरह से समझते हैं। कल से दोस्तों ये सब देख के लगता है कि ये लोग सिर्फ इसलिए राजनीति कर रहे हैं कि पूरे देश पर इनका नियंत्रण कैसे स्थापित हो जाए, ये लोग नेहरू का रिकॉर्ड किस तरह से तोड़े, सिर्फ यही इन लोगों का एक ध्येय लगता है। इन लोगों के पास कोई ऐसा विजन, कोई ऐसा प्लान नहीं है कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा देश जापान, अमेरिका जैसे लोगों का टक्कर कैसे देगा। ये लोग सिर्फ पाकिस्तान का हवाला देकर आप लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। कि अभी जब चुनाव झारखंड में था तो देश के सारे घुसपैठिए झारखंड में आकर बैठ गए थे, और जैसे ही झारखंड का चुनाव खत्म हुआ सारे घुसपैठिए भागकर आकर दिल्ली में बैठ गए, और जैसे ही दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ सारे घुसपैठिए भागकर बिहार में चले गए, और जैसे ही बिहार का चुनाव खत्म हुआ इस समय सारे घुसपैठिए आकर पश्चिम बंगाल में बैठे हुए हैं, और जैसे ही बंगाल का चुनाव खत्म होगा ये सारे घुसपैठिए आकर उत्तर प्रदेश में आकर बैठ जाएंगे। अभी आप देखेंगे कि अभी 2026 है, लगभग 1 साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बचा है, और अगले 1 साल में आपको वो देखने को मिलेगा अब तक भारतीय राजनीति इतिहास में आपने न देखा होगा, न पढ़ा होगा, न सुना होगा। दोस्तों आप देखेंगे कि जैसे ही पश्चिम बंगाल का चुनाव खत्म होगा ये लोग अपना सारा लाओ लश्कर, सारा अपना डेरा डम्मो मशीनरी उठाकर उत्तर प्रदेश में आकर अपना खूंटा गाड़ेंगे, और उत्तर प्रदेश में वो सब कुछ करेंगे जो अब तक नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि एक अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर के पीछे 40-40 हेलीकॉप्टर दौड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार होगी उनके पीछे, देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, देश का रक्षा मंत्री, पूरा केंद्र का कैबिनेट होगा, पूरे प्रदेश के भाजपाई मुख्यमंत्री होंगे, सब लोग अपना काम धंधा छोड़कर आकर अखिलेश यादव के पीछे दौड़ेंगे, उनको टारगेट करेंगे। और ये सब देखकर आप बहुत हैरान हो जाएंगे कि यार देश कौन चला रहा है। ऐसा लगेगा कि आपको संबित पात्रा के भरोसे ये लोग देश प्रदेश छोड़कर आकर उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं।
अगर हम लोग चुनाव की बात कर ले तो ये लोग चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये लोग ऐसा तिकड़म विकसित कर लिए हैं कि चुनाव जीत जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोग देख लें, उत्तर प्रदेश में इनके पास मात्र 10-15% वोट है, लेकिन दोस्तों ऐसा इन्होंने एक जाल बिछाया है, ऐसा तिकड़म विकसित किया है कि वो आप चुनाव जीत जाते हैं। आप लोगों ने एक चीज और देखा होगा कि जितना पैसा ये लोग अपने पार्टियों का, अपने जो विकास की योजनाएं हैं उसका प्रचार प्रसार करने में लगाते हैं, उसका दुगना पैसा ये लोग विपक्ष को बदनाम करने में लगाते हैं। आप गूगल करके सर्च कर लीजिए इस बात को। तो दोस्तों यही होगा जब तक हम एक सकारात्मक राजनीति की तरफ नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ हम इसीलिए राजनीति करते हैं कि हमें सत्ता में बने रहना है, तो आप बने रह सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और जब इनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं वो 2047 तक हम इस भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे। मेरे भाई पहले इस 12 सालों का हिसाब देते, 12 सालों में आपने क्या किया है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब पे आपका क्या नियंत्रण रहा है, पहले तो आप इसका हिसाब देते। अभी जो 20 साल में करेंगे तो इसका हम बाद में देखेंगे। आने वाले 20 साल समय में ये लोग फिर खुद नहीं रहेंगे, हम लोगों में से पता नहीं कितने लोग रहेंगे, नहीं रहेंगे, आधी जनता लगभग चली जा चुकी रही होगी। तो इसकी क्या गारंटी है कि 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र कौन बनाएगा आने वाले समय में, इसकी क्या गारंटी है। अभी सत्ता में आप हो, इसकी जवाब आपको देना पड़ेगा, इसका नियंत्रण आपके हाथ में है।